कोनिचिरो कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। तो टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 1 आ चुका है एंड आज हम एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड गाइस, मैंने कई सारे लोगों के रिव्यूज़ सुने हैं इसका जो मांगा है उसके बारे में। उनका कहना है कि इसका मांगा बहुत ही अच्छा था, तो एनिमे भी हम लोग कह सकते हैं अच्छा ही होगा। एंड एपिसोड 1 का जो एनिमेशन था वो एवरेज था, यानी कि थोड़ा बहुत अच्छा था। एंड इसके स्टोरी लाइन मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप लोग अगर पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तब आप लोगों को आखिर में पता चलेगा। तो फिलहाल मैं एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमें एपिसोड के शुरू में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है ताकीमेची हानागाकी को, जो कि अपने घर में सोए हुए टीवी देख रहा था, यानी कि टीवी में न्यूज़ देख रहा था। तो न्यूज़ में ये दिखाया गया है कि टोक्यो में जो मांजी गैंग है उनके अंदर फाइट हुआ एंड वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण 6 इंसान बहुत ही घायल हुए एंड उन लोगों को हॉस्पिटल पर रखा गया है एंड वहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई। तो उन दोनों इंसान में एक है नाओतो ताचिबाना जो 25 साल का है एंड उसकी बहन हिनाटा ताचिबाना जो कि 26 साल का है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही शॉक हो जाता है ये नाम सुन के। एंड देन वहाँ पर जो घर है वो उस घर का ओनर आ जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को डांटता है कि तुम इतना ज़्यादा वॉल्यूम देकर टीवी क्यों देख रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे माफ़ी मांगता है एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर अपने काम के लिए बाहर जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ताकीमिची को दिखाया जाता है एक शॉप पर जाता है एंड वहाँ पर जो डीवीडी है वो रख कर आता है जो उसने खरीदा था कुछ समय के लिए। देन यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही डिप्रेस्ड एक इंसान है, जो कि बहुत ही लोनली फील करता है एंड वो किसी झमेले में नहीं जाना चाहता। एंड हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डरपोक टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसको तंग करने के लिए कुछ बच्चे आ जाते हैं एंड उससे बुले करना शुरू कर देता है, थोड़ा मजाक उड़ाता है। मगर हमारा मेन कैरेक्टर इतना बड़ा होकर भी कुछ नहीं कहता एंड ये बच्चे लोग शैतानी करके निकल जाते हैं एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर ही रह जाता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसको एक ट्रेन स्टेशन पर दिखाया जाता है एंड वहाँ पर जाते ही ट्रेन के लिए वेट करता है एंड वो बहुत कुछ सोचने लगता है एंड वो एक बात कहता है कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर जो मैनेजर है वो मुझसे भी छोटा है, मगर वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है कि मैं एक गधा हूँ एंड वो मेरा बॉस है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना डिप्रेस्ड है। देन हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से एक किनारे में खड़ा हुआ है एंड पीछे से उसे किसी ने धक्का दे दिया एंड वो ट्रेन के सामने जाकर गिर रहा है। एंड उसी समय जब वो ट्रेन से एकदम से मतलब मरने वाला होता है, तभी वो सोचता है कि वो खुद के बारे में भी नहीं सोचता, उसके फैमिली फ्रेंड्स किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सोचता है हिनाटा ताचिबाना के बारे में। मैं एक बात बता दूँ क्योंकि इस बंदे का यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का अपने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड था, वो था हिनाटा ताचिबाना एंड ये बहुत साल पहले की बात है। देन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर खुद को कोई और जगह पर फील करता है एंड वो देखता है वो किसी ट्रेन पर है एंड उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। देन वो देखता है उसके कुछ पुराने दोस्त उसे पुकार रहे हैं एंड वो उसके जो दोस्त है उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोग यहाँ पर कैसे आए। देन उन लोगों के साथ हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर जाते हैं, किसी मार्केट लग रहा है कोई। देन हमारा मेन कैरेक्टर एक आईने के सामने जाता है, आईने के सामने जाकर देखता है उसका जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसकी जो बाल है वो पूरी तरह से येलो हो गई है एंड उसकी आई एंड उसकी जो ड्रेस सब कुछ चेंज हो गया है। देन वो अपने पॉकेट में देखता है उसके पास 500 येन है एंड उसके पास एक सेल फोन है
एंड वो ये देखता है उसके सेल फोन में, जब वो टाइम डेट ईयर देख रहा था, वो देखता है ये 2005 की साल है, यानी कि 2005 में वो आ चुका है, यानी कि 12 साल। प्रेजेंट था 2017 एंड अब है 2005, मतलब 12 साल पीछे आ गया है हमारा मेन कैरेक्टर। 12 साल पीछे ये कैसे हुआ ये हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी के लिए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शॉक हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा अजीब हरकत करना शुरू कर देता है एंड उसके जो दोस्त है वो लोग कहता है तुम क्या कर रहे हो, हमारे साथ आओ। तब वो लोग खाने के लिए गए एक रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर बहुत सारे बातचीत होता है, मगर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 12 साल पहले क्या क्या हुआ ये सब कुछ तो अच्छे से याद नहीं होगा। तो वो कुछ अजीब सा फील करता है और उसके दोस्तों ने उसे बहुत सारे क्वेश्चन करा, मगर वो आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि 12 साल के पहले क्या कहानी उसे कैसे याद होगा। वो तो पूरी तरह से चुप होकर बैठा हुआ रहता है वहाँ पर। एंड ये जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो लोग एक गैंग है, खुद को गैंग कहलाते हैं एंड वो लोग गैंग फाइट करना चाहते हैं। एंड उनके नीचे जो स्टूडेंट्स है या उनसे छोटे जो बच्चे हैं उनको वो लोग फोर्स करना चाहता है या बुले करके इंजॉय करना चाहता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा अलग है, वो ये सब नहीं चाहता। देन हमें दिखाया जाता है वो लोग रास्ते पर चल रहे हैं एंड वहाँ पर 2 बच्चों को दिखाया जाता है एंड उसके दोस्त मिलकर उस 2 बच्चे को बहुत ही तंग कर रहे हैं, मगर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे खड़ा हुआ रहता है एंड बहुत ही अजीब सा फील करता है। देन हमें दिखाया जाता है हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके दोस्त जो है वो लोग स्कूल के सामने जाते हैं एंड गार्डन में बैठे हुए रहते हैं एंड उसी समय उनके सामने एक उनसे ऊपर जो बंदे हैं, यानी कि उनसे बड़े जो क्लासमेट है वो आ जाते हैं एंड इनके साथ वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। एंड इन लोगों ने इन्हें इतने बुरी तरीके से पीटा है कि उनके मुंह से हेड से खून निकलना शुरू हो गया। देन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही सैड फील करता है और कहता है कि मैं सबसे बुरा एक लक से जी रहा हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों होता है। फिर वो गॉड को बहुत सारी बातें कहती है कि आपने मेरा पूरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरे लाइफ के अंदर सब यही सब दिया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर जा रहा होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को बाय कहता है एंड दूसरी जगह पर चले जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपने पुराने जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि हिनाटा, उसके साथ बात करने के लिए उसके अपार्टमेंट पर गया। देन उसके साथ बात करना शुरू कर दिया। तो हिनाटा जो है वो कहती है कि तुम फिर से मारपीट करके आए हो, मैंने ना मना किया था एंड तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। फिर यहाँ पर वही रोमांटिक जो सीन है वो दिखाया जाता है दोनों कपल के बीच में जो होता है। देन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से आ चुका है एंड एक पार्क में बैठा हुआ रहता है। वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसको कई सारे लोग मिलकर बहुत ही टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर जाकर बहुत ही बैडस तरीके से उस बच्चे को बचा लिया उन सब से। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे को बहुत ही सारे एडवाइस देते हैं इन सब के बारे में। देन वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम ताचिबाना नवातो है। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से शॉक हो गया एंड कहता है तो ये बंदा और कोई नहीं, ये हिनाटा का छोटा भाई है। देन हमारा मेन कैरेक्टर नवातो को सब कुछ खुल के बताता है कि क्या क्या हुआ एंड 12 साल बाद ये दोनों मरने वाले हैं। एंड ये भी कहता है तुम्हें अपना जो बहन है उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा एंड तुम्हें एक प्रोटेक्टिव ब्रदर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने अपना बहन खो दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा एंड तुम्हें खुद को भी बचाना पड़ेगा। फिर ये सब सुन के हमारा जो नवातो है वो बहुत ही सीरियस मूड में आ जाता है एंड वो दोनों यानी कि नवातो एंड हमारा मेन कैरेक्टर हाथ मिलाता है। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ अजीब सा फील करता है एंड वो सोने से उठता है एंड देखते हैं वो हॉस्पिटल में है एंड वो प्रेजेंट में आ गया है, यानी कि 2017 में आ गया है। देन वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो कहता है कि तुम्हें किसी ने बचा लिया है। एंड
वो बंदा और कोई नहीं, वो है नवातो तचिबाना, जो कि बड़ा हो चुका है। एंड वो कहता है मैंने तुम्हें पास्ट में भेजा था बाय लीपिंग थ्रू द टाइम, एंड तुमने ये सब जो प्रेजेंट में हो रहा है ये सब कुछ बदल दिया। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हुआ क्योंकि तुमने पास्ट में जाकर मुझे बहुत कुछ समझाया। एंड मैं उस दिन से बहुत ही हार्डेस्ट स्टडी कर रहा था, एंड मैं अब एक डिटेक्टिव बन चुका हूँ। एंड मैंने बहुत कोशिश की मेरी बहन को बचाने के लिए, मगर मैं खुद को तो बचा लिया मगर मेरी बहन को नहीं बचा पाया। मैंने सब कुछ किया उसको बचाने के लिए, मगर मैं कुछ नहीं कर सका उसको बचाने के लिए। मैं पूरी तरह से यूजलेस था, मगर मैंने मेरी तरफ से सब कुछ किया। फिर वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम ही हो जो मेरी बहन को बचा सकते हो। एंड यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, मेरे हिसाब से टोक्यो रिवेंजर्स का ये पहला एपिसोड बहुत ही कमाल का था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एपिसोड था। आगे आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, एंड जो लाइक बटन है वो भी दबा देना प्लीज़ गाइज, एंड शेयर दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस। एंड अगर आपको कुछ चाहिए तो कमेंट पर ज़रूर लिखना है। अगर मैंने भी कोई गलती किया है तो भी कमेंट कर देना, एंड कुछ कहना है तो भी कमेंट कर देना, इससे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। एंड एट लास्ट फिर से कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा आरा सयोनारा।